हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। आज की जो वीडियो है यहाँ से हम चैप्टर नंबर 2 यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये वाले चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के और दूसरे भी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंस रखते हैं लेकिन आए नहीं है, आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, वो सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं एक एक करके। सबसे पहले शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से जो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। इफ 100 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन इन मूविंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 4 कूलम। तो यहाँ पर जो भी चीजें दे रखी हैं हम उनको एक एक करके लिख लेंगे। यही तरीका होता है किसी भी न्यूमेरिकल को करने का। अगर आपको देखिए प्रॉब्लम होती है न्यूमेरिकल को करने में, तो जो भी चीजें आपको वहां दी गई हैं क्वेश्चन के अंदर, आप उन सारी चीजों को पहले लिख लीजिए। उसके बाद सोचिए कि वहां पर उनके बीच में कौन सा फॉर्मूला लग सकता है। तब आप डिसाइड करिए कि न्यूमेरिकल को किस वे में आपको लेकर के जाना है। यही तरीका है न्यूमेरिकल करने का। जिनको भी प्रॉब्लम होती है उनको पता होना चाहिए चीज। 2023 कंपार्टमेंट का जो है क्वेश्चन है। आपको दे रखा है कि भाई 100 जूल तो क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है, ठीक है। इसके बाद में चार्ज, जिस चार्ज को हम लेकर के जा रहे हैं, वर्क करा रहे हैं, वो चार्ज है बेटा 4 कूलम। अब ये जो चार्ज जो है ना, ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर के जाया जा रहा है। सपोज करिए कि ए पॉइंट से बी पॉइंट पर लेकर के जा रहे हो। अब आप जहां से लेकर के चले थे वहां पर देखो पोटेंशियल आपको दे रखा है -10, और यहाँ पर पोटेंशियल इन्होंने कहा है कि V है। इस V पोटेंशियल की ही वैल्यू आपको बतानी है। तो अब देखिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, देखिए वर्क तो बाद में लिखूंगा मैं। आपने पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन की हेल्प से ये पढ़ रखा होगा दैट पोटेंशियल डिफरेंस बराबर वर्क अपॉन चार्ज होता है ना। यहां से मैं कह सकता हूं वर्क बराबर कितना हो जाएगा, डेल्टा वी इंटू क्यू, चार्ज हो जाएगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस देखिए, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा। आप कहाँ से चले थे, ए से कहाँ जा रहे हैं, बी वाले पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। तो जब आप पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे तो बी पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो माइनस ए पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो, है ना, फाइनल माइनस इनिशियल, ये वाला लॉजिक आपको लगाना है पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हुए। इंटू आ जाएगा बेटा यहाँ पर चार्ज, ये हो गया हमारे पास में वी, दूसरा पोटेंशियल है -10, और एक माइनस अपनी तरफ से भी लगाया हमने पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, इसका ध्यान रखना आप लोग। चार्ज आपको कितना दे रखा है, 4। तो यहाँ से आ जाएगा V+10 और इंटू हो जाएगा 4। इधर वर्क चल रहा है तो वर्क आपको कितना दे रखा था, 100। यहाँ भी 100 आ जाएगा, यहाँ भी 100 आ जाएगा। अब आप देखिए कैंसिल करा सकते हो, 100/4 आप लिख सकते हो, ये आ जाएगा V+10 के बराबर। यहाँ पर जब आप सॉल्व करोगे तो 25 मिला आपको इधर, V+10, ये आंसर आ गया। अभी V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 - 10 यानी कि 15 वोल्ट। ये जो है आपका पोटेंशियल आ जाएगा कौन से वाले पॉइंट पर, बी पॉइंट पर आ जाएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। आपको यहाँ पर दो चीजें सीखने को मिली। पहली चीज क्या है कि भाई वर्क का फॉर्मूला आपको किस तरीके से लगाना है, ये बात समझ में आई होगी। दूसरी चीज आपको क्या सीखने को मिली, दूसरी चीज आपको ये सीखने को मिली कि पोटेंशियल डिफरेंस जब हम लगाते हैं तो कहाँ से कौन से पॉइंट तक जाने में ये पोटेंशियल डिफरेंस को लिखना कैसे है। तो फाइनल माइनस इनिशियल, ये आपको याद रखना है पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हुए। तो ये दो चीजें हमने यहाँ पर सीखी हैं। दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस। तो भाई सीधी सी बात है, आपको यहाँ पर एक गोल्ड का न्यूक्लियस दे रखा है। न्यूक्लियस है तो इस पूरे न्यूक्लियस पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना। न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज रहा करता है। कितना पॉजिटिव चार्ज होगा इस पर, इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा ZE के बराबर। Z क्या है यहाँ पर, एटॉमिक नंबर। गोल्ड का देखिए आपको एटॉमिक नंबर दे रखा है 79, ना भी दे रखा हो तो पता रहता है, कॉमन सा है। रेडियस, आपको रेडियस भी दे रखा है बेटा न्यूक्लियस का, कितना दे रखा है, 6.6 10⁻⁻15 मीटर। आप इसको फर्मी भी कह सकते हो, है ना। जेड यानी कि एटॉमिक नंबर आपको दे रखा है 79। उसके बाद प्रोटॉन पर कितना चार्ज है वो भी आपको दे रखा है, दैट मीन्स ई की वैल्यू आपको दे रखी है 1.6 पावर 19 हो जाएगी, -19 हो जाएगी। आपको बताना है बेटा पोटेंशियल। अब देखिए आपने यहाँ पर क्या चीज लगानी है। आप लोगों को पता है कि कोई भी जब कंडक्टर होता था, है ना, कोई भी जब कंडक्टर होता था और उस कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर सपोज कर लीजिए आप, स्फेरिकल कंडक्टर होता था तो उसकी सरफेस पर चार्ज रहता था, है ना। चार्ज रहता था तो आप ये मान लिया करते थे कि भाई इसका जो सेंटर होगा, उस सेंटर पर ये सारा का सारा चार्ज क्या होगा, कंसंट्रेटेड होगा। सारा का सारा जो चार्ज है वो कंसंट्रेटेड होगा, है ना। मतलब कि भाई देखो, अगर सरफेस पर मुझे पता है क्यू चार्ज प्रेजेंट है, तो मैं ये कह सकता हूं, कैलकुलेशंस करने के लिए मैं ये कह सकता हूं कि सेंटर पर भी कितना चार्ज है, क्यू चार्ज प्रेजेंट है। मतलब यही चार्ज सेंटर पर प्रेजेंट है, मैं ऐसा कह सकता हूँ। अच्छा, रेडियस भी हमको दी हुई होती है ना, रेडियस दी हुई होती है। तो आप इस तरीके से यहाँ पर सरफेस पर पोटेंशियल कैलकुलेट करने के एबल हो पाओगे कि भाई यहाँ पर चार्ज हो गया, बीच में डिस्टेंस आ गई और इस पॉइंट पर आपको पोटेंशियल बताना है। वही चीज, वही लॉजिक आप जो है उठा करके यहाँ लगा दो।
ये हो गया मान लो सेंटर न्यूक्लियस का। ठीक है, न्यूक्लियस के सेंटर से ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगी रेडियस। आपको सरफेस पर बताना है, इस जगह बताना है पोटेंशियल कितना होगा। देखिए पोटेंशियल का फॉर्मूला जो होता है, अब जब हम यहाँ पर सेंटर पर कंसंट्रेट मान लेंगे चार्ज को, तो वो तो यार पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पर पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लगेगा आप लोगों का, V इज इक्वल टू क्यू अपॉन आर, के इंटू क्यू अपॉन आर। के की वैल्यू आप जानते हो क्या होती है, और चार्ज चार्ज आपको दे रखा है भाई, कितना है, जेड ई के बराबर जो है चार्ज है। आप यहाँ पर ई मत लिख देना, जेड ई लिखा जाएगा, इसका ध्यान रखना है आप लोगों को। आर रेडियस कितना है, 6.6, 10⁻⁻15 रेडियस है। तो 9 इंटू जेड की वैल्यू 79 है, और ई की वैल्यू 1.6, और बचा कुचा जो पावर्स हैं वो मैं उठा करके अब रखने वाला हूँ। -19 और +10 ये हो जाएगा -10। 6.6 अपॉन में है, 10⁻ कितना आ जाएगी, -15 आ जाएगी। इसको हम लोग सॉल्व करके लिखेंगे, सॉल्व करने पर हमारा आंसर जो है ये आ जाएगा। इसको अपना सॉल्व करने के बाद में आंसर आ जाएगा 172.36, और पावर जो है वो हम देख लेते हैं यहाँ पर, -15 ऊपर जाएगा 15, तो 5 बचेगा ये यहाँ पर। अब ये पावर तो भाई पॉजिटिव कोई सी भी नहीं आ रही, आनी चाहिए, हाँ पॉजिटिव पावर भी है अपने आंसर में। तो इसको मैं सही से करके लिख लेता हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में 1.72 पावर हो जाएगी मेरे पास में ये 7। तो चेक करते हैं आंसर कौन सा होना चाहिए। ये वाला आंसर होना चाहिए बेटा अपना सेकंड ऑप्शन, करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। यहाँ पर इतना जो है वोल्ट का पोटेंशियल जो है आपको न्यूक्लियस की सरफेस पर मिल रहा होगा। आई होप आपको जो है क्वेश्चन का मीनिंग समझ आया होगा। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आप लोगों के सामने यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ता हूं मैं, दो पार्ट है यहाँ पर। कैलकुलेट पोटेंशियल, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, लिख करके चलते हैं बेटा। एट पॉइंट पी टू अ चार्ज, ड्यू टू अ चार्ज, इस चार्ज की वजह से पता करना है हमको। 4 × 10⁻⁷ हमने लिख लिया। लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे, तो जो डिस्टेंस है चार्ज की पॉइंट से वो कितना है, 9 सेंटीमीटर है। इसको आप चाहें तो मीटर में अभी कर सकते हैं, बाद में आप वैल्यू पुट करते टाइम कर लेना। तो पोटेंशियल निकालना है पॉइंट चार्ज की वजह से, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 2020 में अपना ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसको करते हैं, फॉर्मूला लिखेंगे हम ए क्यू अपॉन आर, और इसके साथ ही आंसर आ जाएगा 9 × 10⁻⁹। चार्ज अपने को दे रखा है बेटा 4 × 10⁻⁷, और अपॉन में कुछ अपॉन में 9, पावर आ जाएगी -2। ठीक है, स्क्वायर नहीं होता है, आप पोटेंशियल में ये ध्यान रखना कि अपॉन में जो आर आता है इसका स्क्वायर नहीं होता है, कहीं आप लोगों ने पता चला स्क्वायर कर दिया और क्वेश्चन गलत हो गया है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड में स्क्वायर होता है लेकिन पोटेंशियल में नहीं हुआ करता। तो 9 से आप 9 कैंसिल कर सकते हो, ऑब्वियस सी बात है। 4 × 10⁻, 9 में से 7 गया 2, और नीचे से 2 आ जाएगा 4, 2 और 2 4। ये हो गया अपना आंसर पहले वाले पार्ट का। ये अभी हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है बेटा, इसके बाद हम पार्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 2 क्या है देखते हैं। ऑब्टेन वर्क डन, यानी कि आपको इस वाले पार्ट में वर्क निकालना है इन ब्रिंगिंग अ चार्ज। आप एक चार्ज लेकर के आ रहे हो। देखो बच्चों, जिस चार्ज को हम लेकर के आते हैं या जिस चार्ज को हम मूव कराते हैं, वो चार्ज कौन सा होता है, वो टेस्ट चार्ज हुआ करता है। तो टेस्ट चार्ज को हमने यहाँ पर क्यू नॉट से डिनोट कर लिया है, आप देख सकते हो। 2 × 10⁻⁹ कूलम, ये आपका चार्ज है। आप इसे इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक लेकर के आ रहे हो। ठीक है, तो इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा हम लोगों को, ये होगा पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, क्योंकि हमने पढ़ रखा है भाई वो वर्क जो हम करते हैं चार्ज को लाने में, कहाँ से, इन्फिनिटी से एक पी पॉइंट तक। वो पी पॉइंट कहाँ पर आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है ये पी पॉइंट। तो इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करते थे, वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप वर्क का फॉर्मूला वही लिख सकते हो जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आया करता था, यानी कि वी डब्ल्यू इक्वल टू यू इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर। ये हो जाएगा यहाँ पर वर्क का फॉर्मूला। या और कोई फॉर्मूला भी लगा सकते हैं क्या हम, हाँ देखो एक और फॉर्मूला है, एक और फॉर्मूला है, देखो पी पॉइंट पर लाना है, और पी पॉइंट पर हमें जो है पोटेंशियल पता चल गया, अभी अभी हमने फर्स्ट पार्ट में यूज करा है। देखिए ये भी हम कर सकते हैं, और करके लिख देता हूं मैं इस चीज को। और वर्क इज इक्वल टू वी इंटू क्यू नॉट, यानी कि पी पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो आपने लिख दिया, और पी पॉइंट पर जो चार्ज लाना है उसके साथ प्रोटेक्ट कर दिया। वर्क का फॉर्मूला ये भी हुआ करता है। आप दोनों में से चाहे जो फॉर्मूला लगाइए आपका आंसर आ जाएगा। तो वर्क इज इक्वल टू, हमने क्योंकि पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया है तो हम इसको यूज करके चलेंगे। 90% क्वेश्चंस में ऐसा देखने को मिलता है बच्चों कि अगर क्वेश्चन में दो पार्ट दिए हुए हैं तो फर्स्ट पार्ट में जो रिजल्ट है वो सेकंड पार्ट में कहीं ना कहीं यूटिलाइज हो जाता है, जैसे आप लोग यहाँ देख रहे हो रहा है। तो वर्क इज इक्वल टू इतना पोटेंशियल आ गया। चार्ज कितना है, चार्ज अपने को क्यू नॉट दे रखा था 2 × 10⁻⁹ हमने लिख लिया। 4 2 6, और पावर आ जाएगी भाई यहाँ पर -5, यानी कि वर्क डन का अपना आंसर आ गया है 6 × 10⁻⁵।
ये आपका वर्क का आंसर आ गया, सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। तो 2020 दिल्ली बोर्ड में ये आप लोगों का क्वेश्चन पूछा गया था, सीबीएसई दिल्ली रीजन में क्वेश्चन पूछा गया था। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे अब हम। अ मेटल वायर इज बेंट इन अ सर्किल। एक मेटल की वायर थी, ये मान लीजिए वायर है। इसको आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, इसको आपने एक सर्किल नुमा शेप में कन्वर्ट कर दिया है। आप ये कह रहे हो कि यहाँ पर ये जो रेडियस है, ये आपको गिवन है, कितना है ये रेडियस, 10 सेंटीमीटर है। इट इज गिवन अ चार्ज ऑफ इतना इतना, आपको यहाँ पर चार्ज भी दिया गया है कि भाई ये सर्कुलर फॉर्म में जो मेटल है, यहाँ पर रिंग है, इस पर इतना चार्ज प्रेजेंट है, विच स्प्रेड ऑन इट यूनिफॉर्मली, इस पर यूनिफॉर्मली प्रेजेंट है। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इट्स सेंटर। इसके सेंटर पर हमको जो है पोटेंशियल पता करना है, ठीक है। तो सेंटर पर पोटेंशियल पता करना है, तो वी हमने क्वेश्चन मार्क लिख लिया। V इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए V इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर, कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर। यही पॉइंट चार्ज वाला ही फॉर्मूला यहाँ पर लगने वाला है। इस सर्कुलर रिंग टाइप के शेप में जो चीज दी हुई है, इसके लिए भी अगर आपको पोटेंशियल निकालना पड़ जाए सेंटर पर इसके, तो आप पॉइंट चार्ज वाला ही फॉर्मूला लगाओगे। ये चीज थोड़ा सा यहाँ पर आप मेंशन करके रखना। रिंग के लिए भी हम पॉइंट चार्ज वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे, पॉइंट चार्ज वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे। हाँ जी, इसके बाद हम लोग अब ये कहने की सिचुएशन में है कि भाई के की वैल्यू पुट कर ली जाए, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। चार्ज अपने को दे रखा है बेटा 200 माइक्रो कूलम है, तो -6 आ जाएगा। और आर की जो वैल्यू है वो भी अपने को दे रखी है, 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 पावर -2 हो जाएगा। तो 9 टू ज़ा 18, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है ये तो। 9 टू ज़ा 18, 9 और 2 11, 2 जीरो ये रहे, 9 2 11, 11 में से 6 गया 5, और नीचे से जुड़ेगा 2 7। पोटेंशियल आपने देखिए इस तरीके से पता कर लिया, वोल्ट में जो है पोटेंशियल आए। बच्चों आपको एक बात और ध्यान रखनी है, न्यूमेरिकल करने के बाद में यूनिट भी लिख दिया करते हैं उस चीज की जो चीज आप फाइंड कर रहे थे वहां पर, ठीक है। तो छोटा सा क्वेश्चन था, 2018 में ये क्वेश्चन आ चुका है। अब है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 5, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं क्या है। चार्ज ऑफ 24 माइक्रोकूलम। आपको यहाँ पर चार्ज दे रखा है बच्चों 24 माइक्रोकूलम, इज गिवन टू अ हॉलो मेटलिक स्फीयर। एक मेटलिक स्फीयर है, हॉलो है, उसका रेडियस भी आपको दे रखा है यहाँ पर, रेडियस है 0.2 मीटर। फाइंड द पोटेंशियल, फर्स्ट पार्ट है, एट द सरफेस ऑफ स्फीयर। तो ये तो यार अभी हमने डिस्कस किया था ये चीज को, है ना। तो यहाँ पर तो आपको पता है, अगर स्फीयर पर चार्ज है, मैं दोबारा बता देता हूँ, स्फीयर पर चार्ज है और पोटेंशियल आपको बताना है सेंटर पर, पोटेंशियल सेंटर पर बताना है। तो ऐसे केसेस के लिए आप पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं कि जिसकी वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू पावर 9। चार्ज आपको दे दिया 24 माइक्रो, मतलब -6, और अपॉन में रेडियस आ जाएगा मेरे बच्चे 0.2। आप इसे कैंसिल करोगे तो ये 120 जाएगा। अब 12 9 108, यानी कि 108, और पावर हो जाएगी 9 और 1 10, में से 6 गया 4। तो भाई ये जो है अपना यहाँ पर आंसर आ रहा है, V इज इक्वल टू इतना वोल्ट का जो है पोटेंशियल मिलना चाहिए हमें। 1.08 करके लिख लेता हूँ मैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूँ। पावर कितनी हो जाएगी, 6 पावर हो जाएगी यहाँ पर, इस चीज का आपको ध्यान रखना। ठीक है जी, 2016 में क्वेश्चन था, ये इजी सा क्वेश्चन था। लेकिन अभी हमने ये फर्स्ट पार्ट किया है, इसका एक सेकंड पार्ट और है। सेकंड पार्ट आप लोगों को दे रखा है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। तो आप यहाँ पर फिर से देखिए, ये स्फीयर हो गया, ये सेंटर हो गया, और सेंटर से 0.1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर पूछा गया है। ये सेंटीमीटर में डिस्टेंस है, आप लोगों को ध्यान रखना। अब एक बात बताइए आप, अगर स्फीयर का रेडियस था 0.2, मैं अगर थोड़ा सा इसको वाइड करके बना दूं, अगर ये डिस्टेंस था 0.2, ठीक है, मीटर मीटर में तो नहीं होना चाहिए था, ये सेंटीमीटर में होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, चलो मीटर में है तो ठीक है। अब 0.1, या तो फिर ये भी मीटर में होना चाहिए, इसको मीटर में मान लेते हैं चलिए। तो 0.1 मीटर जो है, ये लगभग यहाँ पर आएगा, यानी कि एक ऐसा पॉइंट जो इस स्फीयर के अंदर लाई कर रहा है। तो क्योंकि पॉइंट जो है स्फीयर के अंदर लाई कर रहा है, तो आपको पता है कि वी इनसाइड, मतलब स्फीयर के अंदर जो पोटेंशियल होगा, वो वही होगा जो पोटेंशियल सरफेस पर रहा करता है। और सरफेस पर कितना पोटेंशियल है वो हम फाइंड कर चुके हैं। तो वही आंसर अपना यहाँ पर भी लागू होगा, यानी कि 1.08 10 टू द पावर 6, ये आ जाएगा V इनसाइड। ठीक है, V इनसाइड आ गया, यानी कि इनसाइड स्फीयर जो पोटेंशियल होगा वो आ चुका है हमारे पास। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा सेकंड पार्ट का आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं इसके बाद। ये हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज। तो भाई यहाँ पर कुछ ड्रॉप्स हैं, कितना नंबर है इनका, 27 ड्रॉप्स हैं ये,
और सारी की सारी ड्रॉप्स को मिला करके आपने यहाँ पर एक बड़ी ड्रॉप जो है ये बना दी। ठीक है, यहाँ पर आर चार्ज्ड एट, ये सारी की सारी जो ड्रॉप्स हैं ये 220 वोल्ट पोटेंशियल इन पर था, ये कोलाइस हुई। कोलाइसिस मतलब यानी कि यहाँ पर ये दो सारी की सारी ड्रॉप्स जो हैं एक दूसरे के साथ जुड़ गई और जुड़ने के बाद एक बड़ी ड्रॉप इन्होंने बना दी। मैंने समझाया आपको। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप, आपको इस बिगर ड्रॉप का जो है ना पोटेंशियल पता करना है कि कितना होगा। देखिए आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए, जब इस तरीके से ड्रॉप्स, बहुत सारी ड्रॉप्स जो है मिलकर के एक ड्रॉप बनाती हैं, तब वहां पर उनका जो वॉल्यूम होता है वो बराबर हो जाता है। यानी कि अगर इन सारी ड्रॉप्स का रेडियस है आर और इन सारी ड्रॉप्स का रेडियस है, ये वाली ड्रॉप का रेडियस है कैपिटल आर, एक ही ड्रॉप है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ होगा कि 27 ड्रॉप्स का जो वॉल्यूम है स्मॉल ड्रॉप का, है ना, स्मॉल ड्रॉप का, वो बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ लार्ज ड्रॉप के, वॉल्यूम ऑफ लार्ज ड्रॉप के बराबर होगा। तो छोटी जो ड्रॉप्स हैं उनका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू, 27 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 27 ड्रॉप्स है वहां पर, और बड़ी वाली जो ड्रॉप है उसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। कैपिटल आर एक तरफ है, एक तरफ स्मॉल आर है। अब यहाँ पर आप कैंसिलेशन करोगे तो ये कैंसिल हो गए यहाँ पर चीजें, 27 r³ इज इक्वल टू r³ आपके पास बचेगा। आप देखो यहाँ पर क्यूब रूट कर सकते हैं हम, तो क्यूब रूट करेंगे तो 3r इज इक्वल टू कैपिटल आर आ जाएगा, यानी कि कैपिटल आर की आपको रेडियस मिल गई। ठीक है, कैपिटल आर की आपको रेडियस मिल गई, ये बड़ी वाली जो ड्रॉप है इसकी रेडियस आपको मिल गई यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद में देखिए हमें क्या करना होगा, वॉल्यूम तो फाइंड कर, मतलब यूज नहीं होना, तो पोटेंशियल, पोटेंशियल जो लार्ज ड्रॉप का होगा उसका फॉर्मूला होगा KQ/R। स्मॉल आर नहीं लिखेंगे हम, कैपिटल आर लिखेंगे क्योंकि बड़ी ड्रॉप के लिए कर रहे हैं। तो 9 × 10⁻⁹ क्यू, क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू कितना है यहाँ पर, चार्ज, चार्ज तो पता ही नहीं यार अपने को, चार्ज तो हमें पता ही नहीं है, तो अभी तो हमें चार्ज भी पता करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, चार्ज भी पता कर लेते हैं। देखिए आप यहाँ पर जरा, आपको पता करना पहले कि एक छोटी ड्रॉप पर कितना चार्ज था। तो एक छोटी ड्रॉप पर जो चार्ज था उसको मैंने मान लिया स्मॉल क्यू, बड़ी वाली जो ड्रॉप है उस पर चार्ज आ जाएगा कैपिटल क्यू। तो पहले स्मॉल क्यू की कैलकुलेशन के लिए देखो मैं यूज करता हूँ पोटेंशियल का फॉर्मूला। ठीक है, ये स्मॉल ड्रॉप के लिए मैं यूज कर रहा हूँ, जो स्मॉल ड्रॉप थी उसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ। ये मेरे को पोटेंशियल दे रखा था 220, ए की वैल्यू हो जाएगी 9 पावर 9। चार्ज, मेरे मेरे को ये स्मॉल क्यू रखना चाहिए यहाँ पर क्योंकि मैं छोटी वाली जो ड्रॉप है उसकी बात कर रहा हूँ। और आर मेरे को पता है क्या, नहीं पता, तो मैं ऐसे ही स्मॉल आर के टर्म्स में आंसर बना लूंगा। तो यहाँ से मेरे पास में ये क्यू आ जाएगा, मेरे पास क्यू कितना आ जाएगा, क्यू आ जाएगा 220 × R, और अपॉन में आ जाएगा बेटा 9 इंटू, ये 9 × 10⁻⁹ लिखने के बजाय मैं इसको एक काम कर रहा हूँ, के ही लिख रहा हूँ यहाँ पर। ये मैंने इक्वेशन 1 मान ली। अब कैपिटल क्यू कितना होगा, कैपिटल क्यू होगा ऐसी ऐसी जो 27 ड्रॉप्स हैं उन सबको एक जगह मिलाया गया है, मतलब उनका चार्ज भी मिल गया होगा। तो 27 क्यू के बराबर चार्ज हो गया बड़ी वाली ड्रॉप का। आर कितना है भाई, आर अपने पास 3r के बराबर है। तो 9, अब ये जो 9 × 10⁻⁹ है, इसको भी मैं के ही करके लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कैंसिल हो जाएगा। 27 स्मॉल क्यू कितना है बेटा, 220 r अपॉन, यहाँ पर क्या है, के है, देखो इससे कैंसिल हो पाएगा, और अपॉन में ये 3r और बचा हुआ था। अब यहाँ पर जब आप कैंसिलेशन करोगे तो ये r से r कैंसिल हो गया, k से k कैंसिल हो गया, 3 से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर 9 टाइम्स, और पोटेंशियल आपके पास निकल करके आएगा 9 × 220, यानी कि 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 1 19, इतना जो है पोटेंशियल आ जाएगा आपके पास बड़ी वाली ड्रॉप का। तो आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने यहाँ पर कैलकुलेशन की है पोटेंशियल की। ये हो गई अपनी कैलकुलेशन। इसके बाद आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। आपको क्या दे रखा है, दो चार्जेस दे रखे हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा नेगेटिव चार्ज है। तो Q1 मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 3 × 10⁻⁻8 कूलम, और Q2 की वैल्यू हो जाएगी -2 × 10⁻⁸ कूलम। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी दे रखा है मेरे को, 15 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे बाद में। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। तो भाई देखिए मैंने क्या कर लिया, पहले तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, एक तरफ मैंने Q1 लिखा, एक तरफ मैंने Q2 लिखा। ये वाला पॉइंट हमने A मान लिया, ये वाला पॉइंट B मान लिया, और इन लाइन के बीच में मेरे को कहा गया है कि आप एक पॉइंट मान लीजिए, जैसे ये वाला पॉइंट मान लिया हमने P। इस P पॉइंट पर क्या होगा, पोटेंशियल जीरो होगा। P पॉइंट पर पोटेंशियल होगा किसकी वजह से,
एक तो ए पर जो चार्ज रखा है उसकी वजह से, दूसरा क्या होगा, दूसरा पी पॉइंट पर पोटेंशियल होगा बी पर रखे चार्ज की वजह से। तो उन दोनों का एडिशन क्या आ जाएगा, जीरो के बराबर आ जाएगा। और वीपीए मैं कह सकता हूं माइनस वीपीबी के बराबर आ जाएगा आपके पास में। अब आप जब वैल्यू पुट करोगे, फॉर्मूला लगाओगे, तो यहाँ आ जाएगा फॉर्मूला, इसको क्यू ए मान लेते हैं, इसको क्यू बी मान लेते हैं। ये हो गया क्यू ए और ये हो जाएगा क्यू बी। क्यू ए अपॉन पी ए ये वाला डिस्टेंस, के क्यू बी अपॉन पी बी ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा। के से आप सीधे सीधे के को कैंसिल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आप देखो डिस्टेंस कितना होगा। टोटल डिस्टेंस था 15, मैंने इस वाले डिस्टेंस को x मान लिया, तो ये वाला डिस्टेंस यहाँ पर हो जाएगा 15 - 3। ठीक है, क्यू ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, 3 × 10⁻⁻8 अपॉन पी ए की वैल्यू हो गई x। अब यहाँ पर देखो माइनस है एक, ये वाला माइनस रह गया था। क्यू बी आपको दे रखा है -2 × 10⁻⁻8। अब देखो यहाँ पर क्या है, बच्चों का क्वेश्चन हो सकता है कि सर आपने यहाँ पर चार्ज की वैल्यू नेगेटिव क्यों पुट की है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पोटेंशियल जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी के फॉर्मूले में हम सिंबल को रखा करते हैं। तो आप ये चीज को याद रखना, एस एस मतलब एस फॉर स्केलर, यानी कि स्केलर क्वांटिटी का फॉर्मूला है, तो उसमें एस यानी कि सिंबल के साथ ही वैल्यू जो है रखी जाएगी। इस तरीके से आप ये ट्रिक समझ लो, इसको जो भी समझना है ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो 3 × 10⁻⁸ अपॉन एक्स, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पावर -8 अपॉन 15 - x। अब यहाँ पर आप देख सकते हो अगेन कैंसिलेशन हो रहा है, ये चीज इससे कैंसिल हो जाएगी। आपके पास रिजल्ट बचेगा 3/x इज इक्वल टू 2/15 - x। फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 15 × 45 -3x बराबर 2x। 45 बराबर 3 और 2 5x, यानी कि x आ जाएगा यहाँ पर 5×9 = 45। आपके पास बेटा आंसर आ गया। देखो यहाँ पर ये x की जो वैल्यू है ये 9 होगी, यानी कि वो पॉइंट जहाँ पर पोटेंशियल जीरो होगा, ए से लेकर के उसकी दूरी है 9 सेंटीमीटर। इसका मतलब है बी वाले से कितनी दूरी होगी भाई, 15 में से 9 घटाओ कितना बचेगा, 6। 6 सेंटीमीटर आएगी बी पॉइंट से दूरी, है ना। तो दोनों पॉइंट से हमने यहाँ पर दूरी पता कर ली। ये क्वेश्चन आप लोगों का 2018 और 2020 में पूछा जा चुका है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। उसकी साइड भी दे रखी है। तो चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको एक स्क्वायर बनाना है। अब स्क्वायर जब आप बनाएंगे तो वो लगना भी चाहिए स्क्वायर के जैसा। तो यहाँ पर ये आपने स्क्वायर बना लिया, फिर आपने नाम लिख दिया ABCD, इस तरह से नाम लिख दिया आपने। अब आप यहाँ पर ये चार्जेस को रख लीजिए। यहाँ पर जो चार्ज आ गया वो 100, यहाँ पर आ गया -50, यहाँ पर आ गया 20 और यहाँ पर आ गया -60। इस तरीके से चार्जेस आ गए। अब मैं यहाँ पर इनके डायगनल्स को भी मिला लेता हूँ, क्योंकि मेरे को सेंटर चाहिए। सेंटर कहाँ पर होगा, जहां पर डायगनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। यानी कि ये पॉइंट थोड़ा सा ये आ, सही से ड्रॉ नहीं हुआ, इसको थोड़ा सही से ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है दोनों डायगोनल्स को, और इस तरीके से ये पॉइंट हमें मिल गया है। इस पॉइंट का नाम मैं पी लिख लेता हूँ फिलहाल के लिए। अब हमको क्या करना है, पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कैलकुलेशन करनी है। तो कैलकुलेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए पी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो होगा ए पर रखे चार्ज की वजह से, बी पर रखे चार्ज की वजह से, सी पर रखे चार्ज की वजह से, और जो चार्ज डी पर रखा है उसकी वजह से। ये सारे पोटेंशियल को मैं सम कर लूंगा, मेरे पास में आंसर आ जाएगा पी पॉइंट पर पोटेंशियल का। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा, ए क्यू ए अपॉन, डिस्टेंस को मैं पी ए लिख लूंगा फिलहाल, ए क्यू बी अपॉन, यहाँ डिस्टेंस पी बी आ जाएगा। और ऐसे ही करके मैं पूरे में यहाँ पर लिख लूंगा, फॉर्मूला लगा करके ऐसे लिख लिया। देखो फॉर्मूला लिख दिया यानी कि हमारा आधा मार्क का तो काम कंप्लीट हो गया यहाँ पर कैलकुलेशन में। ये आप देख रहे हो कॉमन है, कॉमन ले लिया। आपने चार्जेस की वैल्यू लिख देनी है, 100 माइक्रो अपॉन टी ए। ये वाला कितना डिस्टेंस है भाई, देखो जितना भी होगा, मैं एक बात आपको बताऊं, ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, ये सारे डिस्टेंस जो है बराबर होंगे। अब कितना होगा वो कैलकुलेशन कर लेते हैं।
देखो ये रही ए बी साइड, ये रहा ए, ये रहा बी, ये हमने यहाँ पर बी सी ड्रॉ कर दिया, ये रहा सी पॉइंट। इसके बाद यहाँ से डायगोनल आया इधर, डायगोनल आ गया ए सी। अब आप देखिए ये वाली साइड कितनी है, √2, ये वाली साइड कितनी है, √2। तो ये कितना आ जाएगा आंसर, ये आंसर आ जाएगा √2 + 2, जो निकल करके आएगा 2 ही आ जाएगा रूट हटने पर, है ना। तो मैं इसको सिर्फ 2 लिख लेता हूँ यहाँ पर कि मैंने पाइथागोरस लगाई, और पाइथागोरस लगाने पर मेरे पास आंसर आया 2 मीटर आ गया। यहाँ पर देखो मीटर दे रखा था, तो मीटर ही यूज करेंगे। अब आप यहाँ पर चेक करो, ये जो 2 आया है, पी पॉइंट यहाँ लाई कर रहा होगा मिड में, तो इसका मतलब है एपी, ये वाला कितना आ जाएगा डिस्टेंस, 1 मीटर, और पीसी ये वाला डिस्टेंस भी आ जाएगा 1 मीटर। यानी कि पी ए जो पीबी, पीसी और पीडी के बराबर था। ये डिस्टेंसेस कितने आ जाएंगे, 1 मीटर आ जाएंगे। और मैं इन सबको आर लिख लूंगा अगर लिखना चाहूंगा तो, वैसे तो जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर यहाँ 1 लिख लिया हमने, इसके बाद प्लस क्यूबी, ये आपको दे रखा है -50/8। फिर आपके पास है वैल्यू 20/8। फिर आपके पास वैल्यू है -60, में आ जाएगा 1। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं कि यहाँ से देखिए कितना आंसर बचेगा, 50, ये सब माइक्रो में है बच्चों, है ना, ये सब जो है माइक्रो में, लिख देते हैं 50 और 20, 120 माइक्रो, और माइनस में बच रहा है 110 माइक्रो। ये आ गया ब्रैकेट बंद। ए की वैल्यू है 9 × पावर 9, और ब्रैकेट से सॉल्व होकर के कितना आया, 10 माइक्रो, माइक्रो मतलब पावर -6। आंसर आपके पास आ जाएगा 90 × 10⁻³ ये पोटेंशियल आ रहा है बेटा, कहाँ पर आ रहा है पोटेंशियल, सेंटर पर आ रहा था, पी पॉइंट पर। देखो पोटेंशियल में कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो ऐसे क्वेश्चंस में पोटेंशियल के लिए आप कर रहे हो तो आसान है। लेकिन अगर आप यही चीज इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए करते तो थोड़ा सा वहां पर क्वेश्चन डरावना हो जाता है, वहां पर डायरेक्शन का रोल भी आता है, इसलिए वहां पर थोड़ा सा टिपिकल हो जाती है कैलकुलेशन, और कुछ नहीं रहता, प्रोसीजर यही रहता है। दूसरा, वहां पर वेक्टर एडिशन के लॉज की हेल्प से हमें करना पड़ता है। यहाँ लॉज क्यों नहीं लगाए हमने, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी का एडिशन जो होता है वो एल्जेब्राइकली होता है, यानी कि जैसा है वैसा का वैसा ही उसको ऐड करा जाएगा, उसमें कोई इधर उधर का प्लस माइनस या ये वो वाला रूल नहीं लगता। इसके बाद हम ये देखो क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंस रखता है ना, 2018, 19 और 22 कितनी बार पूछा जा चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। दो चार्जेस आपको दे रखे हैं, प्लस और माइनस क्यू, उनकी लोकेशन भी आपको दे रखी है, एक की लोकेशन है ए पॉइंट पर, दूसरे की लोकेशन है बी पॉइंट पर, और वो भी कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दे रखे हैं, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जेड, जेड जो कोऑर्डिनेट है वो ऑक्युपाई हो रखा है, इसका मतलब ये जो चार्जेस है ना, ये जेड एक्सिस पर रखे हुए हैं। अब सपोज करो मैंने ये जेड एक्सिस बना दिया, ये पॉजिटिव जेड है, ये नेगेटिव जेड हो गया इधर की साइड, ठीक है। यहाँ पर मेरे को चार्जेस रखने पड़ेंगे, तो पहले मैं एक काम करता हूँ, ये ओरिजिन हो गया, और ओरिजिन से माइनस क्यू है यहाँ, यहाँ मतलब कितने डिस्टेंस पर है, ये वाली डिस्टेंस हो गई -a, और प्लस क्यू इधर की साइड है, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई भाई, ये वाली डिस्टेंस हो गई a। ये क्या है भाई, ये ओरिजिन है, 0,0,0 है। तो उसके बाद हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट, ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट तक लेकर के जाना। अब यहाँ पर आप देखो एक्स कोऑर्डिनेट ऑक्युपाई हो रहा है, यानी कि एक आपको बनाना पड़ेगा एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस बना लेते हैं यहाँ पर। ये सपोज करके चलिए कि आप यहाँ पर ये जो है एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है जी, बात समझ में आई। अब एक पॉइंट तो है पॉजिटिव साइड में, ये वाला पॉइंट आपने मान लिया पी, और कोऑर्डिनेट हो गए इसके 7,0,0, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये आ जाएगी 7। और एक पॉइंट है इधर क्यू, ये वाले कोऑर्डिनेट्स हैं -3,0,0, यानी कि ये डिस्टेंस आ गई -3। कुल मिलाकर के यहाँ पर अगर हम मोटी मोटी चीजें गौर से देखें, तो एक तो आपको डाइपोल बन रहा है, फिर सेंटर से पास होकर के दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट है पी, एक पॉइंट है क्यू। पी और क्यू पॉइंट के बीच में आपको पता करना है पी से क्यू जाते हुए, क्या पता करना है, पी से क्यू आपको जाते हुए ये पता करना है कि कितना वर्क करना पड़ेगा, है ना। अब देखिए हाउ मच टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज पर वर्क करना है, यानी कि यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। अब आप खुद सोच करके देखो, यहाँ तो टेस्ट चार्ज की वैल्यू नहीं दे रखी है आपको, है ना। तो वैसे वर्क का फॉर्मूला होता क्या है, वर्क का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू टेस्ट चार्ज, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, वी क्यू माइनस वी पी, याद है ना शुरुआत में हमने पढ़ा था, फाइनल माइनस इनिशियल।
तो क्यू नॉट आ गया टेस्ट चार्ज। अब वी क्यू कितना होगा भाई, वी क्यू होगा सपोज करो वी, तो वीपी कितना होगा, ये भी वी होगा, और यहाँ आ गया क्यू नॉट। अभी बताता हूँ कैसे। 0 इंटू क्या आ जाएगा क्यू नॉट, और ये वर्क इस तरह से कितना आ गया आपके पास में, 0 वर्क आपको करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक सिचुएशन बन रही है। ये जो है भाई यहाँ पर एक डाइपोल का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, डाइपोल का काम कर रहा है। दूसरी चीज, ये जो डिस्टेंस है ना पी से लेकर के क्यू तक का, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस यहाँ पर एक तरीके से इक्वाटोरियल लाइन की तरह बिहेव कर रहा है। इक्वाटोरियल लाइन की तरह ये बिहेव कर रहा है। ठीक है जी। अब इक्वेटोरियल लाइन पर हर जगह पोटेंशियल कितना होता है, जीरो होता है। हर जगह पोटेंशियल कितना होता है, जीरो होता है। किसकी वजह से, डाइपोल की वजह से। ठीक है जी। तो यहाँ भी पोटेंशियल कितना होगा, जीरो। यहाँ भी पोटेंशियल कितना होगा, जीरो। इसीलिए मैंने यहाँ पर कितना लिखा था, जीरो। और फाइनली वर्क का आंसर भी कितना आया, जीरो आया, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हमारा जीरो आ रहा है। आई होप अब आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। दिल्ली 2019 के अंदर ये क्वेश्चन बेटा पूछा गया था आप लोगों से। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन था ये। 10th क्वेश्चन पर चलते हैं। 10th क्वेश्चन ये रहा बेटा आपके सामने। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है बेटा पॉइंट चार्ज की वजह से। कितना दे रखी है, 20 न्यूटन पर कूलम है। आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी दे रखा है, उसी पॉइंट पर दे रखा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको दे रखा है 10 जूल पर कूलम। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम चार्ज। तो भाई एक तो हमको डिस्टेंस पता करना है, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, चार्ज का मैग्नीट्यूड भी पता करना है। तो देखिए, एक बार तो आप लगाइए यहाँ पर पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। एक बार आप लगाइए पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला। आप दोनों को कर दीजिए यहाँ पर डिवाइड। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको ध्यान देना होगा, ये ए कैंसिल हो जाएगा, एक ये चार्ज कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर एक ये आर कैंसिल हो जाएगा। तो ई के इनवर्स में एक आर बच गया। वी के सामने या वी के इनवर्स में कुछ नहीं बच रहा था। तो यहाँ पर आ जाएगा, ई की वैल्यू है 20, वी की वैल्यू है 10, 1/r आ गया। आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, आर इज इक्वल टू हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10/20, यानी कि 0.5 अपना यहाँ पर आंसर आएगा। मीटर में आएगा ये बेटा आंसर। अब देखिए आपके पास आर की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है, एक बार फिर से फॉर्मूला लगाना है। अब आप फॉर्मूला लगा दीजिए पोटेंशियल का। इस बार पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा KQ/R। जब आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो V तो आपको पता है कितना था, 10 था। K की वैल्यू भी आपको पता है। ठीक है, इस बार हम चार्ज पता करना चाह रहे हैं, और R हमने जस्ट फाइंड करा। देखो R हमने जस्ट फाइंड करा है, R की वैल्यू 0.5 आ गई। ये Q कितना हो जाएगा यहाँ से, देखो 10 × 0.5 ये आ जाएगा 5, अपॉन में आ गया 9 × 10⁻⁹। इसको आप थोड़ा सॉल्व करके लिख दीजिए, 5/9 × 10⁻⁹। ये कितना हो जाएगा भाई यहाँ पर, ये हो जाएगा 9×5 = 45। तो लगभग ये 0.5 जो है आपका आंसर आएगा यहाँ से, और पावर आ गई -9 कूलम में अपना ये आंसर आ गया। ये था बच्चों आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 10, यानी कि ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था यहाँ पर। इसी के साथ हमारे इस वीडियो लेक्चर की एंड हो चुका है यहाँ पर। ये हमारा पहला पार्ट था सेकंड चैप्टर का, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था चैप्टर नंबर 2 का। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 के लगभग 6 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं, जहां पर हमने केस स्टडी क्वेश्चंस भी डिस्कस करे थे। तो आप लोगों ने नहीं देखा है तो जरूर से देख लेना। इसके बाद हम लेकर के आएंगे पार्ट 2, जिसमें यही चैप्टर के क्वेश्चंस होंगे, और 10 और बढ़िया वाले क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं, तो उनकी तैयारी करेंगे। तब तक आप भी अपना पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड कीप स्टडी।